मुद्दे पर एक साथ आ रहे हैं। एक साथ मराठी विजय दिवस के लिए कल रैली करने वाले उसके ठीक 24 घंटे पहले महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने एक बयान दिया। बयान में एमएनएस की गुंडागर्दी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू भाई को पीटने वालों में दम है तो मोहम्मद अली रोड और नाला बाजार जाकर अपनी ताकत दिखाएं। राणे ने कहा कि हमारी सरकार हिंदुओं द्वारा स्थापित हिंदुत्ववादी सोच की है, इसलिए हमारे हिंदू भाई को पीटने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नितेश राणे ने कहा कि हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। राणे ने सवाल दागा कि वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले हैं मराठी में बात करते हैं क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? जावेद अख्तर मराठी में बात करते हैं क्या? आमिर खान मराठी में बात करते हैं क्या? उन लोगों के मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदुओं को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? राणे ने कहा यह सरकार हिंदुओं ने बनाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए अगर इस तरह की कोई हिम्मत करेगा तो हमारी आंख तीसरी आंख खोलेगी। तो क्या महाराष्ट्र सरकार के इस बयान के बाद अब हिंदी मराठी का मुद्दा हिंदू मुसलमान का हो गया है? क्या बीएमसी चुनाव को लेकर अब महाराष्ट्र में हिंदू वर्सेस मुसलमान होने जा रहा है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। पहले सुनिए नितेश राणे ने क्या कुछ कहा है। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है, इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूं। नितेश राणे को आपने सुना। नितेश राणे ने बड़ा स्पष्ट तौर पर अपनी बात सामने रख दी। सबसे बड़ी बात यहां पर नितेश राणे ने बात को घुमा फिरा कर रखने की कोई कोशिश नहीं की। स्पष्ट और साफ संदेश जिनको देना है उनको नितेश राणे ने संदेश दे दिया। मेरे साथ मेरे खास मेहमान जुड़ रहे हैं रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अनीश गढ़वे प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीमा मलिक कुछ देर में जुड़ेंगी, स्पोक्स पर्सन एनसीपी शरद मेरे साथ इस वक्त जुड़ेंगी। रत्नाकर सिंह, जब भी चुनाव आते हैं ये मुद्दा सिर पर चढ़ता हुआ दिखाई देने लगता है। जहां भाषा को लेकर, मराठी अस्मिता को लेकर, मराठी को लेकर बात होने लगती है। अब नितेश राणे अगर कहते हैं कि एक सेलेक्टिव एरिया में उन लोगों के ऊपर हमला हो रहा है जिन्होंने इस सरकार को बनाया है, जिन्होंने हिंदुओं के जरिए सरकार के वोट लिए हैं, तो हिंदुओं के ऊपर हमला करने वाले एक खास इलाके से हमेशा बचते हैं। मैं नितेश राणे के बयान को किस तरीके से देखूं? रत्नाकर जी। जी राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब जब इस तरह के मनपा के चुनाव, मुंबई नगर पालिका का चुनाव होता है, निश्चित रूप से अपनी राजनीतिक जमीन खो चुकी पार्टियां जो खुद को महाराष्ट्र और मराठी हितैषी बताती हैं, स्वघोषित पार्टियां हैं ये, और ये इस तरह के उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं अब आज महाराष्ट्र में, तो इस तरह के मुद्दे लेकर के आते हैं और भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को भड़काने उकसाने का काम करते हैं और इस तरह से मारपीट करने का काम करते हैं, जो निश्चित रूप से एक निंदनीय कृत्य है और इस कृत्य की जितनी भी भर्त्सना की जाए वह कम है। और देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, और फडणवीस जी ने पहले ही कहा है कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा के लिए आप बिल्कुल आग्रह कर सकते हैं, लेकिन या किसी को भी इस तरह से प्रताड़ित करना यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। और हम कार्रवाई इस तरह के हिंसा फैलाने वाले लोगों के प्रति हम लोग कर चुके हैं, और आगे भी अगर कोई इस तरह का हिंसा फैलाएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। देखिए, वस्तु स्थिति ये है राजीव जी कि आज शिवसेना यूबीटी हो चाहे मनसे हो, शिवसेना यूबीटी को राजनीति, भाषा और प्रांत के नाम पे राजनीति करने वाली ये जो पार्टियां हैं, इनको जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आप पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे तो 288 राज्य की 288 सीटों में शिवसेना ने सिर्फ 20 सीट पे अपनी जीत दर्ज की है, और मनसे की बात अगर करूं तो महज 1% वोट बैंक वो हासिल कर पाई, और अपने पुत्र राज ठाकरे जी ने अपने पुत्र को भी नहीं जीता पाए। तो कहीं ना कहीं उनको पता है कि महाराष्ट्र की जनता तो है जो है वह विकास पसंद है और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को पसंद करती है, इसलिए उनके पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है और भाषा और प्रांत के नाम पे लोगों को एक दूसरे से लड़ाने का काम
ये प्रयास किया जा रहा है ताकि जो मराठी वोटर्स हैं उनको आकर्षित किया जाए, और ये मराठी बनाम गैर मराठी का जो है ये एक एजेंडा लेकर चले हैं जो बिल्कुल आगे अभी काम करने वाला नहीं है और बर्दाश्त भी नहीं होगा। आगे अगर इस तरह के कोई भी अगर कहीं पे भी अगर किसी दुकानदार या किसी भी गरीब आदमी को ये प्रताड़ित करने का काम करेंगे तो लेकिन फिर भी ये मुद्दा राजनीतिक दल बिना सोचे विचारे तो आगे बढ़ाते नहीं होंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट होता ही होगा। मैं गढ़वी साहब का रुख करूंगा। अनीश गढ़वी मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन शिवसेना यूबीटी। अनीश जी, पहले शिवसेना का भी एक मुद्दा रहा था, उत्तर भारतीय वर्सेज महाराष्ट्री मराठी भाषा को लेकर एक आग्रह रहा था शिवसेना यूबीटी या ओरिजिनल जो पहले शिवसेना हुआ करती थी। अब शिवसेना यूबीटी मनसे के साथ है। मनसे के कर्मी लगातार लोगों को पीट रहे हैं, वो तस्वीरों में भी दिख रहा है। क्या ये एक बीएमसी चुनाव को लेकर एक पोलराइजेशन है मराठी अस्मिता के नाम पर, या फिर जैसा नितेश राणे कहते हैं कि एक खास इलाके से बचते हैं आप लोग, उनसे मराठी बुलवा नहीं सकते और उन पर हाथ उठाते हैं जो गरीब हैं और हिंदू हैं? सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे करेक्ट करना चाहता हूँ। शिवसेना आज भी वही है, कल भी वही थी और आगे भी वही रहेगी। जो आपने बोला पहले की शिवसेना की स्थापना ही मराठी मानुस के हित के लिए हुई है और उसके बाद में हिंदुत्व का नारा शिवसेना ने दिया है। शिवसेना आज भी अपनी मराठी के मुद्दे पे कायम है। जहां जहां पे भूमिपुत्रों पे अन्याय अत्याचार होगा शिवसेना उतरेगी और हिंदुत्व पे अत्याचार होगा शिवसेना उतरेगी। देखो, सबसे पहली बात आप उसकी व्याख्या समझिए, भूमिपुत्र और हिंदुत्व की व्याख्या समझिए। हिंदुत्व का मतलब ये नहीं होता कि चलो किसी को भी तलवारें लेकर मारो, काटो पीटो, ये नहीं होता। ये भारतीय जनता पक्ष की राजनीति है। सबसे पहली बात में यहाँ पे जो कल एक वाकया हुआ मुंबई के मीरा रोड में, उसकी मैं थोड़ी सी आपको पूर्व कल्पना देता हूँ। वहां पे हुआ क्या था, स्थानिक जो लोग हैं और व्यापारी है, एक व्यापारी के साथ वो बहस हुई, उसने मराठी का अपमान किया, वो एक्शन रिएक्शन वहां पे हुआ और मनसे और उन व्यापारियों के बीच में एक रात पहले मीटिंग होती है, सब कुछ सॉर्ट आउट होता है, उनके बीच में एक मीटिंग होती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। रातों रात में एक ऐसी मीटिंग होती है भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए की, जो नरेंद्र मेहता है, वो एमएलए की मीटिंग होती है और उसके बाद इसको एक गर्मागर्मी का स्वरूप दिया जाता है। तो यहाँ पे राजनीति कौन कर रहा है ये ध्यान में रखिए आप। नवी मुंबई हो, ठाणे हो या फिर बीरा भाईंदर हो, भिवंडी महानगर पालिका, कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, इन महानगर पालिका क्षेत्र में उत्तर भारतीय वोटर हो, जैन वोटर हो, गुजराती वोटर हो, इनके बीच में अपने बारे में एक क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, एक सहानुभूति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पक्ष ये राजनीति कर रहा है। अभी ये जो शर्मा जी थे भारतीय जनता पक्ष के प्रवक्ता, इन्होंने कहा मनसे के 0.1% वोट, शिवसेना को 20 एमएलए। आप ऐसा ताज सर पे लेके नहीं आए हैं, सत्ता का ताज ये जनता पहनाती है, जनता उतार भी देती है। जो मनसे के 1% वोट आपको अभी लग रहे हैं, उसी मनसे के 1% वोट के लिए आप उनके तलवे चाटने के लिए तैयार थे लोकसभा चुनाव में। उनके राज साहब ठाकरे जो उनके मुखिया है, उनकी सभाएं आपने यहाँ वहां लगाई, तो उस समय आपको मनसे के वोट ध्यान में नहीं आए, 1% वोट। आप विधानसभा चुनाव की बात करते हो, राज साहब ठाकरे के बेटे की बात करते हो, अमित ठाकरे जो हारे इलेक्शन में, वो किनकी वजह से हारे, ये भारतीय जनता पक्ष ने अपने आपको आईने के सामने रख के, खड़ा रख के बोलना चाहिए। अभी मैं आपको एक कहानी यहाँ पे सुनाता हूं। बात एक दूसरे के मारपीट की नहीं है, बात हिंदी का अपमान, मराठी का अपमान नहीं है। बात है आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य के भाषा का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। अगर आप बाहर की राज्य से आए हो, आपको संविधान अनुमति देता है, तो संविधान, इसी संविधान ने यह भी कहा है कि भारत की रचना एक भाषावार प्रांत रचना, जो भाषा के आधार पर एक संघ राज्य बनाया गया है और उसमें महाराष्ट्र में मराठी ये महाराष्ट्र की राज्य भाषा है। उसका अगर आप अपमान करेंगे और फिर बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता साहब। हमें अपनी भाषा के प्रति सम्मान है, आत्मसम्मान है, और अगर हमारी भाषा को कोई कुछ भी आके तुच्छ कहेगा तो उसको इसी तरह से जवाब भी वहां के लोग दे सकते हैं। ये एक्शन की रिएक्शन है, आप उसमें इस तरह से राजनीति ना लाओ। देखो, आज भी महाराष्ट्र में लाखों लोग उत्तर भारत से है, दक्षिण भारत से है, मध्य भारत से है, राजस्थान, गुजरात, सभी जगह से है। आज इतने सालों से रहने के बाद वो मराठी अच्छी तरह से बोलते हैं और इतनी अच्छी तरह से बोलते हैं कि आपको पता तक नहीं चलेगा कि अरे ये बाहर से कहीं किसी राज्य से हुआ करते थे। आज भी उनके गांव वहां के, लेकिन आज वो दिल से महाराष्ट्र के हैं। हमारी उनके बारे में कोई
ये शिकायत नहीं है, लेकिन वो लोग जो इस मामले में राजनीति लाते हैं और जानबूझकर इसमें एक दंगा फसाद करवाने की कोशिश करते हैं, उसके खिलाफ हम हमेशा रहेंगे। ठीक है। मराठी के सम्मान में शिवसेना मैदान में हमेशा रहेगी और हिंदुत्व के सम्मान में शिवसेना मैदान में हमेशा रहेगी। ठीक है, हिंदुत्व के सम्मान में और मराठी के सम्मान में हमेशा रहेंगे। सीमा मलिक जी मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। सीमा जी हमारी प्रवक्ता हैं शरद पवार, एनसीपी शरद पवार पार्टी से। सीमा जी, जब जब ये चुनाव आते हैं जिसमें स्थानीय बोलबाले की बात होती है, ये एक अनुभव रहा है पिछले कई सालों से, आप देखेंगे भाषा और मराठी अस्मिता की लड़ाई शुरू हो जाती है। कोई भी इसको प्रवोक कर रहा वो बात अलग है, लेकिन इसमें कुछ लोग पिटते हुए दिखाई पड़ते हैं। वो राजनीति से नहीं होते, उनके पीछे की वजह क्या होती है बाद में बता दी जाती हैं। वर्तमान स्थिति में अगर नितेश राणे कहते हैं ये गलत है और अगर ये होता रहा तो फिर सरकार को तीसरी आंख खोलनी पड़ेगी। आप चुनाव के ऐन पहले इस विवाद को किस तरीके से देख रही हैं? खुद को अनम्यूट कर लें। सीमा जी अनम्यूट कर ले खुद को, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नाउ यू कैन जी 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 मैं ये बोल रही हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो महाराष्ट्र या मुंबई में आज हो रहा है, जिस तरह से मतलब एक भाषा का विवाद खड़ा कर दिया गया। और मैं तो ये कहूंगी जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत जल्दीबाजी में वो कई डिसीजंस ले लेते हैं, जैसे कि अभी ये जीआर उन्होंने लिए दिया, मतलब लगाया, फिर उसको वापस किया। एंड सभी को एक कंसर्न था कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो 3 भाषाएं कैसे पढ़ेंगे। एंड मराठी तो देखिए महाराष्ट्र में होनी चाहिए, एक महाराष्ट्र की संस्कृति है एंड मैं कहूँगी महाराष्ट्र की आत्मा है। मराठी तो मतलब उनको पढ़ानी चाहिए। और मतलब हम लोग ने तब भी बोला था कि ये बहुत चीजें मतलब जो है बिना विदाउट एनी कंसेंसस किसी के भी राय नहीं लेते और इस तरह के जीआर्स निकाल देते हैं, तो देखिए एक वो तो विवाद होना ही था उस पर। पर इस समय जो ये चीजें हो रही हैं कि उसको एक हिंदू मुसलमान का रूप दिया जा रहा है, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, मैं तो ये कहूंगी। और देखिए कानून को अपने हाथ में लेना, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर हो, पर किसी को भी अधिकार नहीं होता कि जाके किसी को मारे या पीटे। अगर किसी ने कुछ किया है तो जनरली हमारे पास पुलिस है, न्याय व्यवस्था है हमारी कंट्री में, तो आई थिंक हमें उनको वहां पर ले जाना चाहिए ना। जिसने भी गलत किया है उसको जरूर सजा मिलना चाहिए, मैं कहती हूँ। पर इसका मतलब फैसला करने वाले हम लोग नहीं होते कोई भी। ये मैं सिर्फ कहना चाहती हूँ कि जिस तरह की चीजें हो रही है, देखिए उसको आप हिंदू मुसलमान का रूप दिया जा रहा है, मतलब किस तरह की बातें करिए। फ्रैंकली हमारा तो मन भी नहीं होता कि ऐसी बातों पे हम जवाब दें कि मतलब आप उनसे अजान क्यों नहीं करते या मराठी में या कुछ भी। मतलब दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इस तरह से मतलब एक उसके लिए लड़ना और लोगों को मारपीट करना, मतलब किस तरह का मतलब आज महाराष्ट्र हो रहा है, मैं ये कहूँगी। देखिए सभी को, हम सभी मराठी का भी सम्मान करते हैं और भाषाओं का भी सम्मान करते हैं। और जनरली मतलब मेरे ख्याल से तो हमारी ड्यूटी है, मतलब एक मराठी के लिए इतना वो मतलब कौन है जो मतलब इस तरह की चीजें, मतलब मैं तो मुझे तो मतलब बड़ा आश्चर्य होता है। आई डोंट वांट, मुझे पता नहीं लगता मुझे क्या बोलना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ सीमा जी, हम लोग बड़े प्रेम प्यार से रहते हैं सब आपस में एंड वही हमें शायद कंटिन्यू करना चाहिए इन चीजों के लिए। सीमा जी मैं समझ रहा हूँ, मैं पता नहीं क्यों इस बात को सामने रखता हूँ। देखिए बोलते हुए भी थोड़ा अजीब, मैं केवल मॉडरेट कर रहा हूँ, इसमें अपनी बात थोप नहीं रहा। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर के बारामूला गया, वहां डोगरी बोलने के लिए किसी ने मुझ पर जोर नहीं दिया। मैं पंजाब में रहा, वहां किसी ने मुझसे गुरमुखी या पंजाबी बोलने के लिए जोर नहीं दिया। राजस्थान में मारवाड़ी का जोर नहीं है, उत्तराखंड में गढ़वाली कुमाऊनी का जोर नहीं है, बिहार में आप भोजपुरी बोले ऐसा कोई जोर नहीं है। ये चीजें या तो आप तमिलनाडु में देख लें थोड़ा, या फिर महाराष्ट्र में देख लें। चुनाव के पहले क्या सबको लगता है इस मुद्दे पर लाकर वोट अपने पक्ष में किए जा सकते हैं, और खास तौर पर बीएमसी के चुनाव के पहले? बिल्कुल नहीं, मैं कहूंगी कि एक राजनीतिक रूप इसको दिया जा रहा है, जो कि आज हम सब बड़े प्रेम प्यार से हम लोग रहते हैं एक जगह, तो और किसी को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और जिन हम लोग भी मतलब जो लोग भी हैं, हम लोग भी हिंदी भाषी हैं, बट हमने भी मराठी सीखी है। हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि हम लोग का सीखे, मतलब जनरली हमारी पार्टी भी महाराष्ट्र को में मतलब महाराष्ट्र में ही है। तो बेसिकली तो ये चीजें तो है, ऐसा नहीं होता कि कोई नहीं सीखना चाहता, पर अगर किसी को नहीं आती है तो उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं ये कहना चाहूंगी। और जिस तरह का ये विवाद बढ़ाया जा रहा है ना, अब उसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? ठीक है, मतलब मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब इस तरह के जो
मिस्टर राणे के जो बयान आते हैं एवरी डे ही आते हैं, तो उस पर हमें कुछ रिस्पॉन्ड करने का भी मन नहीं करता। लेकिन मतलब ये कहाँ जा रहा है, ये आप ये देखिए, है ना। ये मतलब मैं तो इसकी मतलब कड़ी निंदा करती हूँ कि उसको हिंदू मुसलमान का रूप दे देना। अभी तक तो यही था और सब कुछ सॉल्व भी हो गया था, जीआर भी वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने। अब तो किस बात की लड़ाई है। हम लोगों ने भी विरोध किया था जब ये जीआर आया था। हमें भी ये लगा था कि जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं और मतलब वहाँ की एक स्टेट बॉडी भी है, एक स्टेट बोर्ड है, तो उसको फॉलो करना चाहिए इन चीज़ों के लिए। और अगर किसी को मेरे ख्याल से सीबीएसई वगैरह का चीजें फॉलो करनी है तो दैट विल बी ऑप्शनल ओनली। तो हम लोगों ने भी यही बात बोली थी कि कंसेंसस लेनी चाहिए लोगों की और इस जीआर को वापस करना चाहिए। और जीआर आज वापस हो गया है, तो देन अगेन ये एक नई चीज आ गई, कहाँ से उसमें हिंदू मुसलमान आ गया। तो ठीक है। मतलब ये इसकी तो देखिए, जो भी ये बटेंगे दो कटेंगे वाले लोग हैं, अगर वो इस चीज को बीच में लाते हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान करते हैं, तो मतलब मैं तो इसकी कड़ी निंदा करूंगी। मुझे लगता है दोनों ही चीजें राजनीतिक हैं। ये भाषा विवाद को आगे बढ़ाना, इसमें भी राजनीति का पुट है, और हिंदू मुस्लिम की बात करना, इसमें भी राजनीति का पुट है। रत्नाकर सिंह जी, ये आज की बात नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रहा, मैं इतिहास अगर पढ़ना शुरू करूं तो मुझे हर चुनाव के पहले ऐसी चीजें दिखेंगी, और खास तौर पर लोकल बॉडी इलेक्शन में बहुत ज्यादा दिखेंगी, क्योंकि बीएमसी इतनी बड़ी संस्था है और बीएमसी का बजट इतना बड़ा है, और मुंबई माया नगरी है, उसका इंपैक्ट भारत में नहीं है, उसका इंपैक्ट पूरे विश्व में है मुंबई का, लिहाजा ये एक सेंटर पॉइंट बन जाती है। लेकिन रत्नाकर सिंह जी, मान लीजिए मैं टूरिस्ट हूं और मैं वहां जाता हूं, क्या भाषा विवाद के दौरान मुझसे या किसी और टूरिस्ट से यह पूछा जाएगा कि आप टूरिस्ट है कि नहीं? जब तक मैं हिंदी बोलूंगा तब तक तो पिट जाऊंगा। बिल्कुल राजीव जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बीएमसी का बजट जो है वो बहुत बड़ा बजट। आ रहा हूं गढ़वी साहब, पहले उनसे बात कर लूं। हाँ, 40,000 करोड़ का बजट होता है, जो पाकिस्तान के बजट से भी ज्यादा सिर्फ मुंबई का बजट होता है। तो निश्चित रूप से जो पार्टियां अभी तक बीएमसी पे राज करती आ रही थी और करप्शन का एक अड्डा बना के रखी हुई थी, उनको लग रहा है कि इस बार जो है बीएमसी उनके हाथों से निकल जाने वाली है। इसलिए आज उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि जनता चाहती है कि मुंबई में विकास हो, और वो भाषा और प्रांत को दरकिनार करके विकास करने वाली पार्टी को चुनने की जो है आशा रखती है, महत्वाकांक्षा रखती है। पिछले चुनाव में भी आपने देखा। मैं जवाब देना चाहूंगा, यहाँ पे बैठे हैं जो शिवसेना के प्रवक्ता, वो आरोप लगा रहे थे कि भाषा के नाम पे हम राजनीति करते हैं। लेकिन मैं इनको बता दूं कि मराठी भाषा को सम्मान देने का काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की ने मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा दिलाने का काम किया है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने तो जब ही एमयूए की इनकी सरकार थी तो हिंदी को अनिवार्यता दिलाई थी इन्होंने। तो आज ये हिंदी के नाम पर राजनीति करने और मराठी के नाम पर राजनीति करने का काम कर रहे हैं, और मराठी और गैर मराठी को बांट करके और वोट हासिल करने का काम कर रहे हैं। देखिए, सम्मान की बात जहां पे आती है, मैं आपको बता दूं राजीव जी कि 3-3, 4-4 पीढ़ियों से जो गैर मराठी यहाँ पे रहते हैं, हिंदी भाषी यहाँ पे रहते हैं, और उनके बच्चे भी स्कूल में जाते हैं तो मराठी सीखते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मराठी बोलते भी हैं। लेकिन आज जानबूझ करके भाषा के नाम पे राजनीति करने का ये काम कर रहे हैं, जबकि जो यहाँ पे रहवासी है मैक्सिमम लोग मराठी जानते हैं, पढ़ते हैं, अपने बच्चों को सिखाते भी हैं, लेकिन इनको करनी है राजनीति। और देखिए, आपने पूछा ना इनसे, शिवसेना के प्रवक्ता से, कि पहले की शिवसेना में और आज की शिवसेना में फर्क हो गया है, लेकिन ये स्वीकार नहीं कर रहे थे। मैं आपको बताता हूं किस तरह से फर्क हो गया है। पहले की शिवसेना जो थी उसमें एक हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे कहा जाता था, लेकिन आज की शिवसेना में क्या कहा जाता है? आज की शिवसेना में जनाब बाला साहब ठाकरे कहा जाता है। तो ये अंतर हो गया शिवसेना में। और दूसरी चीज, सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा, एक उत्तर भारतीय होने के नाते और हिंदी भाषी होने के नाते हम मराठी भाषा का बहुत सम्मान करते हैं और मराठी भाषा भी है। ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि मैं गढ़वी साहब का रुख करूं, आपका हिंदुत्व और उनका हिंदुत्व अलग कैसे है? वो कह रहे हैं हम हिंदुत्व के ही साथ हैं और हम मराठी के साथ हैं, तो आपका हिंदुत्व क्या है फिर? रत्नाकर जी, आप अपने हिंदुत्व और शिवसेना के हिंदुत्व में क्या कैसे फर्क करेंगे फिर? वो तो कह रहे हैं हम हैं हिंदुत्व के साथ। नहीं, ये क्या है, समय और परिस्थितियों के साथ अपने हिंदुत्व का जो है वह चोला हटा करके
और ये जनाब बाला साहब ठाकरे का वाला जो चोला वो पहन लिया है। आपने देखा कि पिछले जो है अरे छोड़िए जनाब, पिछले विधानसभा गढ़वी चुनाव साहब, में जनता ने इनको बता दिया है। अनीश गढ़वी, अनीश गढ़वी बोलिए, अनीश गढ़वी बोलिए, अनीश गढ़वी बोलिए जी, ठीक है, अनीश गढ़वी मुस्कुरा रहे हैं, उनको बोल, अनीश गढ़वी। देखिए ये जो शर्मा जी हमारे प्रिय मित्र नहीं, बीजेपी के रत्नाकर सिंह जी हैं प्रवक्ता बीजेपी। हाँ, रत्नाकर सिंह जी, क्षमा करिए, रत्नाकर सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी जो हमारे सामने बैठे हैं, इनको महाराष्ट्र में उंगली पकड़ना शिवसेना ने सिखाया, कैसे उंगली पकड़ के चलते। आज हमें हमारी बिल्ली हमी को म्याऊं करके जा रही है। सबसे पहली बात सुनिए, आप मैं जो बोला ना भाषा की राजनीति, बीएमसी में ये भारतीय जनता पक्ष के 83 एक्स कॉर्पोरेटर है, 2017 में चुन के आए। 83 में से 54, इनको शायद आंकड़ा भी अपने पार्टी का पता नहीं रहेगा, 54 अदर प्रांत के हैं, दूसरे प्रांत के। उसमें भी कम से कम 41 जो कॉर्पोरेटर है वो गुजराती और मारवाड़ी समाज से आते हैं, और 16 कॉर्पोरेटर कम से कम इतने हैं जो उत्तर भारत से आते हैं। तो राजनीति किसको सबसे ज्यादा फायदा देके जाने वाली है, ये अलग से बताने की कोशिश मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। दूसरी बात, जिनको बीएमसी का बजट तक पता नहीं, जो 40,000 करोड़ यहाँ पे बोल के गए, वो हमें बीएमसी के बारे में सलाह मशवरा देंगे कि ये बीएमसी ऐसी, बीएमसी वैसी। जरा आपको मैं होमवर्क देता हूँ, बीएमसी का बजट देखिए, और अभी का जो प्रशासक बैठा है उसमें बीएमसी क्या कितना आगे, मतलब क्या लेके चल रही है अपने बजट को, वो भी जरा अपना होमवर्क कर लीजिए। 40,000 करोड़ से थोड़ा बाहर आ जाइए। अभी रही बात मराठी के सम्मान की, ये इन्होंने बोला कि हम मराठी का सम्मान करते हैं। आप हम पे कोई उपकार नहीं करते हैं, सबसे पहली बात, और हम जाके किसी के साथ मारपीट नहीं करते। महाराष्ट्र का और मराठी मानुस का जो नाम पूरे देश में आप गलत फैला रहे हैं, वो गलत ना जाए, इसलिए मैं यहाँ पे एक बात को साफ साफ रखना चाहता हूँ। कोई टूरिस्ट महाराष्ट्र में आता है, कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र में आता है जो पढ़ने के लिए आता है, घूमने के लिए आता है, ये उसके खिलाफ नहीं था, ना कि यहाँ पे कोई रहता है उसके खिलाफ भी है। हमारी एक ही मांग है, जब अगर आप इतने साल से रहते हो, कम से कम आपसे कभी बातचीत होती है, भाई आप कैसे हो, मतलब अगर मैं मराठी में पूछूं दादा तुम्ही कसे आहात, तर फक्त एवढं तर बोला मी मस्त आहे, एटलीस्ट एक वर्ड तो। लेकिन सामने वाला अगर हमें बोले अरे नहीं आता हमें मराठी, हमसे हिंदी में बात करो। आपने मुंबा देवी के वो सीन नहीं देखे जहां पे बोला अभी बीजेपी चुन के आई है, आपको मारवाड़ी में बात करनी पड़ेगी, आपको गुजराती में बात करनी पड़ेगी। क्या अगर आपके राज्य में अगर आपकी कोई XYZ कोई भाषा हो और आपके सामने ऐसा कोई बाहर से आया हुआ बंदा आपकी भाषा को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, तो सामने वाला उस पर रिएक्शन नहीं देगा? ये बोल रहे हमें गर्व है हम उत्तर भारतीय, अरे हमें गर्व है हम भारतीय है। अनीश गढ़वी नीतीश राणे ने कहा है कि मोहम्मद अली रोड हुआ है, नाला बाजार हुआ, वहां जाकर आप क्यों नहीं करवा सकते? नीतीश राणे ने कहा है तो मुद्दा है। मैं इसका उत्तर देना चाहता हूँ। यही नीतीश राणे जब कांग्रेस में थे तो इन नीतीश राणे का बयान क्या था? मुस्लिमों को 5% आरक्षण चाहिए, मुस्लिमों के खिलाफ कोई बात करेगा तो हम इनके पुराने बयान देख लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है, इनके ट्वीट देख लीजिए। सीमा जी जवाब दीजिए। सीमा जी, क्या ये वाकई शुद्ध राजनीति? अभी आज जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो ये बोल रहे हैं कि ये राजनीति हम लोगों ने फैलाई है, तो फ्रैंकली ये सब इशू किसने शुरू किया है ये सब जानते हैं ना। जो एक आपने एक GR निकाल दिया, सडनली यू केम विद अ GR कि हाँ मतलब आपको हिंदी भाषा भी पढ़नी है उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, उनके बारे में आपने कुछ नहीं सोचा, ना आपने किसी को कंसल्ट किया, ना कुछ किया। एंड उसके बाद चलिए आपने GR मतलब हमारे विरोध के बाद, अपोजिशन के विरोध के बाद आपने वापस ले लिया। एंड उसके बाद अब एक नया इशू आप कौन उठा रहा है? ये हिंदू मुसलमान की बात कौन कर रहा है ना? फिर आप बोलते हो कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम क्यों राजनीति करेंगे? चलिए आपने बड़ा धन्यवाद है कि आपने उस GR को वापस ले लिया। हमारे जो छोटे छोटे बच्चे थे वो 3 भाषाएं पढ़ने के लिए, मेरे ख्याल से मैं तो आपको प्रोफेशनली बात करूंगी, शायद उनके दिमाग पे बहुत प्रेशर आता, चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब से किसी से भी कंसल्ट आपको करना चाहिए था। एंड अल्टीमेटली व्हेन और सब कुछ खत्म हो गया तो ये हिंदू मुसलमान का इशू कहाँ से आ गया? एंड देखिए जो भी कोई पार्टी हो, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि हमारी पार्टी जो है किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करती। यदि किसी ने कुछ बोला भी है ना तो उसके लिए आप बहुत, मेरे ख्याल से न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, थाने हैं, आप उनको करिए ना। मतलब मैं तो अपने जो भी मेरे
को पैनलिस्ट भी यहाँ बैठे ठीक है। हुए हैं। मैं सबसे ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ मैं- कि कृपया ये हिंसा बंद करिए आप मैं लोग, समझ है रहा ना? हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि सीमा जी इस आप तरह क्या की कहना हिंसा चाहती होना हैं। कोई अच्छी बात नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, मैं- लेकिन मैं इसके बीच में कोई पक्षकार नहीं हूं। आप तीनों ने अपनी बातें सामने रखी। आप तीनों को सुनने वाले मराठी भाषी यहां दिल्ली एनसीआर में भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जो गणेश चतुर्थी के समय लाल बादशाह राजा जैसी तो नहीं, लेकिन उतनी भव्य यहां पर गणेश चतुर्थी भी मनाते हैं। वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझ भी रहे होंगे। मैं आप लोगों से विदा चाहता हूं क्योंकि आपने अपनी बात रखी, लेकिन चलते चलते नितेश राणे का बयान एक बार फिर से सुनवा देता हूं, क्या कह रहे हैं वो। एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते हैं क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी, इतना मैं कहना चाहता हूं।